ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। कई दिनों से एक बहुत गंभीर विषय मेरे मन में चल रहा है, और वो अगर मन में चल रहा है तो बाहर तो आएगा ही। तो आज हम उस पर बात करते हैं। पहले जो है, अभी से अगर 30-40 साल पीछे चले जाएंगे, 25 साल पीछे चले जाएंगे, तो ये जो नशा है समाज में, ये इतना अधिक कहीं नहीं था। सुनने में आता था किसी किसी घर में कि ये शराबी है, इनका लड़का तो कुछ करता नहीं है, और इसने तो घर को बर्बाद कर दिया। ऐसी बहुत सारी बातें पहले कम किसी किसी से सुनने को मिलती थी। अब जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट में क्या हो गया, अभी मैंने सुन लिया कहीं का। तो अब आजकल पहली बात कि एक तो बच्चे ही इतने कम रह गए हैं माता पिता के, हर किसी के पास एक बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे 2 बेटे। और वैसे तो लड़कों में ही ज़्यादा है ये नशे का, कहीं होता होगा लेडीज में भी, लेकिन हमारे समाज में तो नहीं होता। हमें नहीं पता वो मॉडर्न समाज कौन सा है जिसको कहते हैं मॉडर्न। तो फिर जानवर सबसे ज़्यादा हैं, वो बेचारे कपड़े पहनते ही नहीं हैं। तो पशु जैसा बनना है तो फिर पशुओं की श्रेणी में चले जाओ। तो कहते हैं कि मॉडर्न लेडीज भी करती हैं नशा, लेकिन हमने तो नहीं देखा उनको, इसलिए हम उस पर बात ही नहीं करेंगे। लेकिन जो लड़के आजकल हिंदुओं में खास तौर से नशे की तरफ बढ़ रहे हैं तो जिंदगी खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। नशा मीन्स जीवन बगैर जिए ही खत्म कर लेना। और परमात्मा ने कितने जन्मों में क्या क्या करके अच्छे कर्म और बड़े होंगे आगे, तो मानव योनि मिली। लेकिन मानव योनि मिली और बच्चे को लाड़ प्यार से बड़ा किया। माता पिता ने चाहे कितने भी कम साधन रहे हैं किसी के पास, उसको पढ़ाने, अपने बच्चे को पढ़ाने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके बावजूद बच्चे जो है गलत संगत में जाना, गलत संगत मीन्स नशा करना, और उससे आगे चरित्र का हनन होना, ये सब बुराइयां हैं। तो अब जो ये नशा है, इससे क्या हो रहा है कि जो जिनकी बच्चों की शादियां भी नहीं हुई है अभी तक, पता चल रहा है कि जी उसने इतनी पी ली, उसका लीवर खराब हो गया, उसकी किडनी खराब हो गई। तो ऐसे अभी अभी मेरे नॉलेज में 2-3 परिवारों में ऐसे हो चुका है, बल्कि ज़्यादा में ही, सुनने में तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हम इसी पे इसलिए बात कर रहे हैं कि जो भी मिलने जुलने वाले हैं, चाहे वे बात समझे चाहे ना समझे, लेकिन हर किसी को ये समझाना ज़रूरी है कि अपने छोटे बच्चों में ही वो संस्कार डालो कि ये जो नशा है ना, ये राक्षसों का भोजन है, ये मानव के लिए नहीं है। जब छोटे बच्चे से, क्योंकि छोटा बच्चा, उसका मन स्वच्छ निर्मल होता है, वो सीखता है उस बात को। जब छोटे बच्चे को हम सिखाएंगे और उस पर ध्यान भी रखेंगे तो उस चीज़ का फर्क तो आएगा। अपने घर परिवार में भी ध्यान रखो, और जो अपने चाहने वाले हैं, जितने भी अच्छे मिलने वाले लोग हैं, उनको भी ये बात को समझाओ कि इस नशे से बचो।
ये नशा जो है ना, ये नशा तो इतना भयंकर है कि तुम्हारा, यानी कि जो तुमने जीवन लिया है, किस लिए लिया है, क्यों दुनिया में आए हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता। तुम तो मरने के लिए आए हो, ये पता चल रहा है। लोगों को दुख दे के जाओगे, ये पता चल रहा है। या फिर अगर तुम्हारे से वो बुराई नहीं छूट रही किसी से भी, तो गुरुजी की शरण में ले आओ, गुरुजी छुटाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ के आश्रम में तो नशा छोड़ा भी है। और बाकी जब बेटे बड़े हो जाते हैं और माता पिता की सुनते नहीं हैं, ये भी एक बहुत बड़ा अवगुण आज समाज में है। नशे से बचाना है बच्चों को, तो हर घर में परमात्मा का पूजन और उनकी शरण, वो बच्चों को बचपन से ही देनी पड़ेगी, तभी वो उस बुराई को छोड़ेंगे। क्योंकि बुराई जब तक नहीं लगती, जब तक हम परमात्मा का भजन करते हैं, सिमरन करते हैं और लगातार उनके मंदिर जाते हैं या गुरु की शरण में जाते हैं, जब तक बुराइयां हमें नहीं लगती। बुराई हमें तब लगती है जब हम इन सब चीज़ों को छोड़ के और अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं सुविधाओं के साथ। और मैं तो एक बात और कहना चाहती हूँ, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, अगर वो ही ऐसा एक एक कोई कानून ऐसा ले आए जिसमें जो नशा है, अगर हमारे देश में नशा बिकना बंद हो जाए, तो हमारे देश के युवाओं का जीवन बच जाएगा। और घर परिवार में जो कलह, अशांति वो जो रहती है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि आधी तो लड़ाई इसी वजह से है हर घर में, कि नशा करके आते हैं, चाहे वो पति हैं, चाहे वो बेटे हैं, घर के जो भी आदमी लोग हैं, पुरुष हैं, वो नशा करके आते हैं, फिर लेडीज के साथ झगड़ा करते हैं, बच्चों को पीटते हैं और घर में जो भी पैसा होता है उसको चुरा ले जाते हैं, काम कुछ करते नहीं है, नशे में पड़े रहते हैं। तो इस तरह हमारा एक बहुत बड़ा समाज धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। और अब ठीक है, इससे कमाई होती है, लेकिन ऐसी कमाई किस काम की जो किसी का जीवन ले ले। तो इसलिए नशाखोरी बंद होनी चाहिए, हमारे देश में पूरी तरह बंद होनी चाहिए। नशा जो है, नशे की जो भी चीज़ें हैं, वो शराब है चाहे और अदर्स जितनी भी चीज़ें हैं, ये हमारे देश में नहीं बिकनी चाहिए और इन सब पे पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए। हमारी यही इच्छा है। और ये वैसे तो जन जन की पुकार है, लेकिन कोई कह नहीं पा रहा, तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि ये नशा पूरी तरह प्रतिबंधित हो। और तभी परमात्मा का लोग स्मरण भी करेंगे, तभी अच्छे कर्म करेंगे और तभी उन्हें पता चलेगा हम दुनिया में क्यों आए, जब वे अपनी होश में रहेंगे। होश खो के कोई नहीं समझता कि, होश खो के तो उसे जो छोटे छोटे बच्चे उसने पैदा किए, वो उन्हीं का नहीं हो पाता जिनका सबसे ज़्यादा मोह होता है बच्चों का। तो इसलिए नशा नहीं करना है, नशा नहीं मिलना चाहिए, नशे की चीज़ें बिकनी ही नहीं चाहिए। और इसीलिए बोलेंगे हर हर महादेव, जय जय सदगुरुदेव, सबके मालिक शिव महागुरुदेव।